नमस्ते, मेरा नाम लतिका शर्मा है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शिव लतिका। अभी मैंने कहीं जाना है और नितिन को थोड़ा टाइम लगेगा, तो सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी दिल की बात शेयर कर लूँ। तो दिल की बात कुछ ऐसी है, रीज़न मैं बताती हूँ किस रीज़न से मैं आज दिल की बातें शेयर कर रही हूँ। सच कहूँ तो ये जो यूट्यूब का एक ज़रिया है आप सबके साथ कनेक्ट कर पाने का खुद को, तो वो इतना अमेज़िंग लग रहा है मुझे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज तक लास्ट ईयर का सोच रही थी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, सोच रही थी क्या कंटेंट रहेंगे, कैसे करूँगी, सोच रही थी एडिटिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, सोच रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, सोच रही थी और हो गया। ये कुछ नो डाउट ये कुछ मेरे वेल विशर, कुछ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स, कुछ छोटी बहनें, उन्होंने बहुत फ़ोर्स किया कि दीदी आप करो ना, आप करो ना, कंटेंट आपके पास खुद इकट्ठे हो जाते हैं, आप ट्राई तो करो, आप सीखो तो ज़रा। और मैंने किया और आज मुझे लोग देखना पसंद कर रहे हैं। आज मेरे साथ मेरी फैमिली जुड़ना स्टार्ट हो गई है और मेरे लिए बहुत ही मतलब अमेजिंग जर्नी रह रही है ये यूट्यूब में एक एज अ यूट्यूबर वाली। तो दिल की बात मेरी ये है आप सबके साथ कि पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था, जानता तो है फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में। अब मुझे अगर मेरे साथ 50 लोग मुझे देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। वो मेरे लिए ऐसा है कि मेरी एक फैमिली, 50 लोगों की फैमिली, 50 पीपल की फैमिली मेरे जुड़ चुकी है और मेरी बन चुकी है। जो लोग मुझे देखेंगे ही। तो पहले क्या होता था, डेली रूटीन वही, मॉर्निंग में उठना, वॉक जाना, एक्सरसाइजेस करना, फिर आना, फिर मॉर्निंग, डे, नाइट, वही वाला रूटीन, और बीच में मार्केट चले जाना। तो क्या था, रूटीन वही था, लेकिन मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये ऐसा ज़रिया है, डे लाइफ स्टाइल तो वही सेम एज इट इज़ है, लेकिन वो आप सबके साथ शेयर करके मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। राइट, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो शिवाय भी आ गया अभी। तो गाइस मैं सोच रही थी अभी फ़िलहाल कि लतिका, अगर आप अपनी अपनी जज़्बातों को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी रियल लाइफ़ को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ फैमिली जुड़ रही है, तो ये कितनी कितनी अमेज़िंग बात है, ये कितना कितना अच्छा है। तो गाइस ये जो यूट्यूब का सफ़र है मेरा, तो ये जर्नी अमेजिंग जा रही है बहुत ज़्यादा। और आप सब जो मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं या फिर आप अभी देख रहे हो, आपको दिल से बिग वाला वेलकम गाइस। आप अपना टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हो, मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हार्डली मेरी 25-24 इतनी वीडियोज़ है और उसमें गाइस मुझे बहुत सारा प्यार मिला है आप सबसे, उसके लिए सच में थैंक यू सो मच। तो मेरी मैरिज को हो गए हैं, 2016 में मेरी मैरिज हुई, 2017 में ये वाला बदमाश आया ये वाला बदमाश आया और आज है 2020। तो गाइस 2015 में मैं जो थी ना, वो कहीं ना कहीं मैं मिस करती थी खुद को। जो थी सब में, देखो शादी से पहले एक अलग चार्म होता है, शादी के बाद एक अलग चार्म होता है। तो शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता ही होता है, खासकर जिसकी बहुत दूर शादी होती है। जैसे मेरा मायका है रामपुर और ससुराल है मंडी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, बहुत दूर हो जाते हैं हम अपनी मायके से। बट कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर फैमिली अच्छी होती है तो गाइस मेरे दिल की बात ये है आप सबसे, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना मतलब मिस कर रही थी, कहीं ना खुद को खोया तो ज़रूर, लेकिन बहुत खूबसूरत गिफ्ट भी पाया जो मेरा बेटा शिवाय हैं। हर माँ के लिए उनके बच्चे उनकी जान होती है, वैसी मेरे लिए मेरा बेटा मेरी जान है। तो गाइस खोने का मतलब ये है, जैसे मुझ में एक आर्ट है, आज मैं बता देती हूँ। मुझ में आर्ट थी कॉलेज टाइम से ही, छोटे टाइम से ही, स्कूल टाइम से ही बोल सकते हैं, डांसिंग की आर्ट ऐसी कि कुछ सुनती थी तो झूमने लग जाती थी। मैक्सिमम सब में होती है, ऐसा नहीं है कि मुझ में ही होती है स्पेशल, सब में होती है। लेकिन क्या है कि मैं गाना सुनती थी और इमेजिनेशन करती थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और उसको कॉलेज में परफॉर्म कर लिया।
तो परफॉर्मेंस करते करते मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगती थी कि मेरा एक नाम डांसिंग के ज़रिए रामपुर में बन गया, ठीक है, उस टाइम में। और अब क्या है, फिर 2015 के बाद 15 से मैंने ये सब कुछ बंद कर लिया और अब मेरी शादी हो गई, ठीक है, और अब मैं बिज़ी हो गई थी। लेकिन ड्यूरिंग इन दौरान जो ये जर्नी रह रही है मेरी यूट्यूब की, तो मेरी फ्रेंड सना कायत है, उसने मुझे सजेस्ट किया क्यों ना तू एक डांस परफॉर्मेंस अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बना कर। मैंने कहा सना यार कैसी बात कर रही है, और ये इम्पॉसिबल है, तब डांस किया करती थी, अब कहाँ वो बात रहती है। बोलती लतिका तू डांस करती थी तो अभी भी कर सकती है। और सना कायत का अपना यूट्यूब चैनल है गाइस, और उसने परफॉर्म किया एक गाने पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत इमोशनल भी होगी कि देख तू छोटी बच्ची के साथ, बच्ची होने के बावजूद, 2 साल की बेबी है उसकी छोटी सी, उसके होने के बावजूद तू इतना मैनेज करके अपने लिए टाइम निकाल रही है। बोलते तू भी निकाल सकती है, हर लेडीज़ निकाल सकती है, ये तो बोलने की बातें होती है, ये तो एक्सक्यूजेज होते हैं कि नहीं यार नहीं होता, हम बिज़ी हैं यार। थोड़ा बहुत टाइम तो अपने आप से, जिस चीज़ को करने से हमें सुकून मिलता है, सुकून मतलब जैसे सना को डांसिंग पसंद है, मुझे भी डांसिंग पसंद है, और मेरे बड़े वाले दीदी को पोइट्री पसंद है, मेरी छोटे वाली सिस्टर को क्रिएटिविटी पसंद है। बहुत सारी ऐसी आर्ट होती है, सब में अलग अलग, जिनको करके उनको सुकून मिलता है। किसी को किचन में कुकिंग करके सुकून है, किसी को सिलाई में सुकून है, कोई प्रोफेशनली मतलब करता है इस काम को, हर चीज़ को करने के लिए एक सुकून है। तो मेरे जो बड़े वाले दीदी हैं रितिका पांटा, वो बहुत ही ऑसम पोइम लिखती हैं, बहुत ही ऑसम मतलब क्रिएशन है उनकी पोइम में। वो रियल लाइफ को मतलब अपने जो डायरी है उसमें उतार देती है। और प्रॉमिस रहा मेरा आप सबसे, शब्द उनके होंगे, बोल मेरे होंगे, और क्या क्रिएशन करती है वो, आप भी बोलोगे माइंड ब्लोइंग, इतनी ऑसम क्रिएशन करती है मेरे बड़े वाले दीदी। और छोटे वाली की जो क्रिएटिविटी है वो वेस्टेज के सामान को यूटिलाइज़ करती है डेकोरेशन का सामान बनाने में। और एक मेरी छोटी बहन बोल सकते हैं कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर, उसका सुकून है गार्डनिंग का, उसको प्लांटिंग गार्डनिंग और उसको मतलब वो भी डेकोरेटिंग वाली क्रिएटिविटी करती रहती है। तो सब में अपना अपना सुकून है, और मुझ में भी है एक ये जो आर्ट मेरी डांसिंग के। अभी भी शादी के बाद भी इवन जब भी मैं हेडफोन लगा के गाने सुनती हूँ तो मैं इमेजिनेशन दौड़ जाती है कि मैं इस गाने में ना इस तरह से स्टेप होना चाहिए, और इसमें। और आपको मैं एक अपनी रियलिटी बता दूँ, मैं खुद इतना अच्छा डांस नहीं कर पाती, लेकिन मैं दूसरों से अच्छा कोरियोग्राफ करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम में अपनी छोटी सी डांस अकेडमी रन किया करती थी रामपुर में। तो मैंने वहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंसेस करवाए हैं, और मुझे वहाँ से बहुत सारा प्यार, और तब के स्टूडेंट्स मेरे साथ आज तक जुड़े हैं और वो आज तक मुझे नहीं भूल पाए हैं। तो गाइस, तो जब मुझे सना ने कहा कि तू क्यों मिस करती है, तू कौन सा नहीं करती थी, तू करती थी ना, तू कर सकती है लतिका, तू क्यों नहीं करती, तो अपने यूट्यूब फैमिली को अच्छे से अपनी एक परफॉर्मेंस दिखाना। जब तुझ में आर्ट है, जब तुझ में ये तू सॉन्ग सुनकर एक फील करती है, तो इमेजिनेशन करती है, उसको अपने ऊपर उतार और कर। तो मैंने फिर सना ने मुझे एक कहते हैं ना बूस्टर टॉफ़ी कैंडी खिलाई, और मैं एकदम अपने फॉर्म पे आ गई। मैंने सोचा कि करना तो करना है। तो गाइस, प्रैक्टिस करने का तो देखिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि ड्यू टू फिर थोड़ा गाना सुनती रहती थी, फिर शिवाय के साथ फिर जैसे प्रैक्टिस करने लगो ना, तो शिवाय मेरी लेग को पकड़ के कभी वो भी लग जाता है साथ करने। और मेरे साथ ऐसा है, जब मैं परफॉर्मेंस वाले मूड में आती हूँ तो मेरे को आस पास फिर कोई नहीं चाहिए, फिर मेरे को एक हो जाता है ना, बन जाती है डांस परफॉर्मेंस, तो फिर अगर डिस्टर्बेंस होती है तो मन दुखी हो जाता है। तो मैं उस तरह की हूँ, फिर करना तो फिर अच्छे से करना, अदरवाइज़ नहीं करना। तो प्रैक्टिस का तो देखिए टाइम नहीं मिला, लेकिन आप सबके लिए एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस मैंने तैयार किया है, जो मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करने वाली हूँ। तो आई होप गाइस, आप बताइएगा ज़रूर कि आप सबको मेरा छोटा सा डांस परफॉर्मेंस कैसा लगा। तैयारियाँ कुछ नहीं थी, सुना गाना, इमेजिनेशन किया, और हार्डली 1 डे की प्रैक्टिस थी, और नेक्स्ट डे मैंने परफॉर्म किया, क्योंकि मुझे परफॉर्म करना पड़ता है थोड़ा शिवाय को भी देख कर, थोड़ा सब कुछ सेटलमेंट करके तब मैंने परफॉर्म किया छोटा सा डांस परफॉर्मेंस। काफ़ी सालों बाद मैं खुद से मिली हूँ गाइस, और खुद से मिलने
आप लोगों, अगर मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाती, राइट, और मैं डांस परफॉर्मेंस किसके लिए करना था? खुद तो मैं गाने सुनती थी, इमेजिनेशन ही करती रहती थी, वैसे ही करती रह जानी थी अगर मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाती। आज मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, 25 26 जितनी भी मेरी वीडियोस है उसमें आप सब ने मुझे इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया है। क्यों ना मैं खुद को, जिस चीज़ में मुझे सुकून मिलता है उस चीज़ को आप लोगों के लिए छोटी सी पेश करूं, या फिर आप लोगों के लिए क्रिएट करूं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी गाइस। और कल मैं पोस्ट करने जा रही हूं अपना छोटा सा डांस परफॉर्मेंस। और सच में बोलूं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, सच में कह रही हूं मैं आपसे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं फ़ोन के कैमरे में आप सबसे बात कर रही हूँ। नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सब सामने बैठे हैं और मैं फेस टू फेस अपने दिल की बात आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे और आप कल का इंतज़ार कीजिए। कल मैं अपनी छोटी सी डांस परफॉर्मेंस आप सबके लिए तैयार की है गाइस, देखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ कल अपनी डांस परफॉर्मेंस में, बताइएगा ज़रूर आपको मेरा डांस परफॉर्मेंस कैसा लगेगा। आप सबकी शिवलतिका, अभी के लिए बाय बाय।